नमस्ते दोस्तों, पूनम की रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कटहल का अचार। बहुत ही आसान तरीका से थोड़ा सा टिप्स को फॉलो कर हम बिना धूप का भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और खुशबूदार अचार अपने घर में बना सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार के जैसा। बनाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सपोर्ट करें। तो आइए हम देखते हैं इतना खुशबूदार और यमी टेस्टी अचार को हमने बनाया है किस तरह। इसके लिए सबसे पहले लेंगे अपनी ज़रूरत अकॉर्डिंग कटहल। जब भी कटहल का अचार बनाएं या आम का बनाएं, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि एकदम सॉलिड बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर कटहल हमने 1 केजी अंदाज से लिया है, बड़ी वाली कटहल है। इस कटहल में एकदम बीज पूरा सॉलिड रहना चाहिए, जिसके ऊपर एक कड़ा सा उसका लेयर रहता है, बिल्कुल इसी तरह का। जिसके ऊपर में बीज के ऊपर सॉफ्ट लेयर रहेगा वो कटहल आपका सॉलिड ज़्यादा नहीं रहेगा। अचार बनाएंगे, अचार तो बहुत ही ईजी से बहुत ही अच्छी बन जाएगी, लेकिन वो अचार ज़्यादा दिनों तक फ्रेश नहीं रह पाता है। जैसे इस तरह का कटहल छोटा रहता है तो इस कटहल का हम सब्जी बनाते हैं। अचार बनाएंगे तो आसान से ही अचार बन जाएगा, लेकिन ये बड़ा वाला कटहल का अचार ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले हम कटहल को कट कर लेते हैं। कटहल काटना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इजी से ही कट जाता है। कटहल को काटते समय पहले छोटा पीसेस करेंगे। हाथ में थोड़ा सा ऑयल अगर ग्रीस कर लेंगे तो इसमें जो चिपचिपाहट रहता है वो हाथ में कम लगेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कट करने में। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है। कटहल को छोटा छोटा पीसेस में पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद छीलकर अपने जिस अनुसार का आपको साइज़ का अचार का पीसेस बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने न ज़्यादा न बड़ा, जिस तरह का हम सब्जी के लिए कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह का कटिंग किया है। कट करने के बाद ये पीसेस के ऊपर में जो सीड आपको दिख रहा है, जो बाहर इजी से आ जाता है, वो सीड के ऊपर में जो कड़ा ऐसा छिलके टाइप का लेयर रहता है उसे हम बाहर निकाल देंगे। अगर जो सीड नहीं दिख रहा अंदर में है उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। और बीच का जो सीरा रहता है कटहल में, जो सब्जी बनाते समय हम निकालते हैं, उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अचार में उसे हम यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से इसी तरह से हम अपने पास जितना कटहल मेरे पास था वो सारा को हमने साफ़ कर लिया है और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग हमने कट कर लिया है। जिसका सीड इजी से निकल गया वो सीड को हमने इसके ऊपर का लेयर को साफ़ कर ले लिया है। बाकी का हम बाद में भी साफ़ कर सकते हैं। अब ये धोने के बाद इसमें जो है काफ़ी पानी, इसका रेशा वगैरह जो रहता है उसमें बहुत ही पानी चला जाता है। हमें पानी अच्छी तरह से सूख जाए उतना देर हमें इसे धूप में रखना होगा। अगर आपके यहाँ धूप है तो धूप में कोई कपड़े के ऊपर में इसे फैला दें, ये बहुत ही ईजी से सूख जाएगा। अगर धूप नहीं है तो पंखे के नीचे इसे 2-3 घंटा के लिए फैला दें। इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने पंखे के नीचे ही फैला कर रखा है। आज हमारे यहाँ धूप काफ़ी कम था तो हमने पंखे के नीचे ही इसे फैला दिया है। थोड़ा देर जब सूख जाएगा, लगेगा एक साइड में सूख गया है, तो इसे पलट देंगे, थोड़ा जल्दी सूख जाएगा। 1.5 से 2 घंटा में ये आराम से सूख कर अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। जब लगे कि हाँ इसका पानी अच्छे से सूख चुका है, बढ़िया से हमारा सारा कटहल का पीसेस एकदम ड्राई हो गया है, तो फिर हम उसे एक बर्तन में कलेट कर ले लेंगे। यहाँ पर हमारा सारा पीसेस बहुत ही बढ़िया से सूख चुका है। इसमें एक्स्ट्रा पानी जो हमने धोने में यूज किया था बिल्कुल भी इसमें नहीं है। ज़्यादा हमें नहीं सुखाना है, सिर्फ ऊपर का पानी सूख जाए उतना ही देर। अब अचार बनाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है सॉल्ट। कटहल हो या कोई चीज़ का अचार हो, सॉल्ट हमें अच्छा खासा देना होता है। खट्टा होने के बाद सॉल्ट वो मेकअप हो जाता है, लेकिन सॉल्ट अगर कम देंगे तो अचार हमारा ज़्यादा दिनों तक फ्रेश नहीं रह पाता है। इसीलिए इस चीज़ टिप्स को ज़्यादा ध्यान में रखकर आप बनाएं। तो इतना 1 केजी कटहल में हमने 4 बड़ा चम्मच सॉल्ट यूज किया है और 1 बड़ा चम्मच हमने हल्दी पाउडर यूज किया है। हल्दी नमक अच्छे से सारा कटहल के पीसेस में अप्लाई हो जाए, इस तरह कटहल का सारा रेशा के अंदर चला जाए, उस तरह से हम बढ़िया से, जिस तरह आपको इजी लगे, स्पून से, हाथ से, या फिर जिस तरह हम मिक्स कर रहे हैं उस तरह, जिस तरह आपको इजी लगे उस तरह से आप मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बहुत ही अच्छे से नमक और हल्दी को कटहल के पीसेस में यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब 3 से 4 दिनों के लिए हमें इसे इसी तरह रहने देना है, लेकिन हम स्टील के बर्तन में नहीं रखेंगे क्योंकि बर्तन ख़राब हो जाएगा। प्लास्टिक में नहीं रखेंगे क्योंकि अचार ख़राब हो जाएगा। प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, या तो कांच की बर्नी में रखें या फिर मिट्टी के बर्नी में, जो आपके पास है उसमें रख सकते हैं। यहाँ पर हमने सारा कटहल के पीसेस को कांच की बर्नी में ले लिया है। इसमें सॉल्ट भी है थोड़ा सा, उसके ऊपर में हम सॉल्ट भी इस तरह से डाल लेंगे और ये टाइट हमें इसका ढक्कन बंद करेंगे
और 3 से 4 दिन के लिए हम इसे, अगर धूप है तो धूप में रखें, नहीं तो हल्का फुल्का धूप जहाँ पर आता है बालकनी में उस जगह रख सकते हैं। अगर बिल्कुल भी आप लोग के यहाँ धूप नहीं आ रहा है, किसी भी जगह इसे 3-4 दिन के लिए हम इसी तरह बंद कर रहने देंगे। यहाँ पर पूरा 4 दिन हमने बंद कर इसी तरह रख दिया था। 4 दिन के बाद देखिए हमारा कटहल का पीसेस किस तरह हुआ। इससे थोड़ा सा पानी रिलीज हुआ है और इसका पीसेस बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। इसमें ढक्कन बंद था तो उसके अंदर गर्म हो जाने से वेपर होता है, वेपर से इसका पीसेस भी पक कर सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पर पहले हम बर्नी से निकाल कर दूसरा बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले कितना ड्राई था, अभी किस तरह का नमी वाला हर पीसेस एकदम बहुत ही बढ़िया गीला हो चुका है। यहाँ पर देखिए पानी तो और भी इसमें रिलीज हुआ था, लेकिन धूप में ये था तो थोड़ा सा पानी इसका सूख गया। इस तरह का ही बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सारा पीसेस हमारा बहुत ही अच्छा से एकदम सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से दबाएंगे तो आपको पता चलेगा और बाद में ये और सॉफ्ट होगा। जिस तरह आम का अचार बनता है बिल्कुल उसी तरह का हो जाएगा। अब इसमें हमें अचार बनाने के लिए चाहिए मसाला। तो मसाला तो हम डालेंगे ही नहीं, उससे पहले हम इसमें लेंगे 1.5 टेबल स्पून विनेगर, सफ़ेद वाला सिरका जिसे हम कहते हैं। विनेगर डालने से पहला तो हमें अचार में खट्टा लाना है तो वो खट्टा हो जाएगा। दूसरा कि भी विनेगर डालने से अचार हमारा एकदम फ्रेश रहेगा। बस ध्यान रखना है आपको, गीला स्पून से अचार को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 4 से 5 चम्मच इसमें हम मस्टर्ड ऑयल लेंगे और अच्छे से पहले हम इसे इस तरह से देखिए किस तरह से मिक्स कर रहे हैं। आपको जिस तरह इजी लगे स्पून से आप कर सकते हैं, जिस तरह से इजी लगे उस तरह से अच्छे से बढ़िया से हम ऑयल और विनेगर को मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अचार मसाला। ये हमारा होममेड अचार मसाला है। इसकी रेसिपी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उधर से आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने बहुत ही बेसिक तरीक़ा से इस मसाला को तैयार किया है। कौन सा मसाला हमें भून कर डालना है, कौन सा मसाला नहीं भूनना है, कौन सा कितना मापी में देना है, बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर हमने वीडियो तैयार किया है। आप एक बार इस मसाला को बना लेंगे तो इससे 100 से ज़्यादा तरह का अचार आप इस मसाला से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार, जिसकी खुशबू सिर्फ आपके पड़ोसी के पास ही नहीं पूरा मोहल्ले में फैल जाएगा। बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट इस मसाला से अचार तैयार होता है। यहाँ पर हमने इतना अचार के लिए 3 टेबल स्पून मसाला यूज किया है, जितना एकदम नॉर्मल होना चाहिए, एकदम परफेक्ट मसाला है। और अचार का कलर देखिए आप किस तरह इस मसाला से तैयार हुआ है। इस मसाला में हल्दी हमने ऑलरेडी पहले डाल रखा है, इसीलिए हल्दी हमने पहले शुरू में थोड़ा कम यूज किया है। अच्छे से हम फिर से 4-5 चम्मच ऑयल को डालेंगे और बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। अचार मसाला ऑयल अच्छे से सभी पीसेस में अप्लाई हो जाए, इस तरह से जिस तरह इजी लगे आपको बढ़िया से इसे मिलाएंगे। और फिर वापस हम फिर वही बोलेंगे, अगर आपके यहाँ धूप है तो इसे पूरा दिन के लिए 5-6 घंटा हम धूप में रहने देंगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देर में हम इसे धूप में रखने के बाद 1 घंटा 2 घंटा के बाद जाएंगे और 1-2 बार इसे हम ऊपर नीचे कर चला लेंगे, स्पून से हो या इसी तरह उछाल के हो, जिस तरह इजी लगे उस तरह से आप इसे 1-2 बार चला देंगे। अगर धूप नहीं है तो हमने पहले भी अचार बनाते समय बताए हैं कि इसे अवन में आप किस तरह बना सकते हैं। जिस तरह अवन यूज करने के बाद गर्म रहता है या फिर गर्म नहीं यूज कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए प्री हीट कर उसे 2 मिनट 5 मिनट कर आप रखेंगे 2-3 घंटा, तो ये अचार आपका अवन में भी तैयार हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम धूप में तैयार करते हैं। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर हमने दिन भर धूप में अचार को रखने के बाद अचार को हम धूप से ले आए हैं। अब देखिए ऊपर तो ड्राई है, लेकिन अंदर में बहुत ही बढ़िया से अचार का ये हमने जो मसाला और ऑयल डाला था ये तले में जाके इस तरह से बैठ गया है। इसीलिए हम 2-3 बार इसे चलाए थे कि इस तरह से चलाते रहने से ये मसाला और ऑयल ऊपर भी आते रहेगा, हमें मिक्स होते रहेगा, सभी तरह से धूप अच्छे से लग जाता है और मसाला भी हमारा बहुत ही बढ़िया से धूप में
सीख जाता है। तो धूप में सेकने से मसाला जो हमने नहीं भून कर डाला है वो मसाला हमारा पक जाता है और बहुत ही अच्छा खुशबूदार एकदम बढ़िया अचार तैयार होता है। यहाँ पर देखिए हमारा अचार एकदम बहुत ही बढ़िया तैयार हो चुका है। इसका पीसेस भी बहुत ही अच्छे से देखिए एकदम पूरा सॉफ्ट हो गया है। बहुत देखिए किस तरह से बहुत ही बढ़िया हो गया है और ये 3-4 दिन बाद और गलकर और सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम अब ये अचार तो हमारा रेडी हो चुका है। तो इसे में आप जितना चाहें उतना ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे दूसरा बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। या फिर कांच की बर्नी हो या फिर चीना मिट्टी का या मिट्टी का, उसमें हम अचार को रखेंगे। प्लास्टिक में तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे और स्टील में खटाई से स्टील का बर्तन ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कांच की बर्नी में अचार को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें जितना मर्जी उतना ऑयल में आप अचार को डुबो कर रख सकते हैं और इसे धूप है तो धूप में 2-3 दिन के लिए ज़रूर रखें। अगर धूप नहीं है तो ओवन में रखें। वो हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया है। बनाने का तरीका पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें।